हमने पूरी रामायण में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण का नाम सुना है, लेकिन एक ऐसा पवित्र नाम भी है जिसकी समानता माता सीता से की गई है, और वह है रावण की पत्नी मंदोदरी, जो एक पतिव्रता, अमृतमय और धर्मपरायण स्त्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी को पंचकन्याओं में गिना जाता है। वे कन्या जिसके याद से ही पाप धुल जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में उन कन्याओं का नाम आता है: अहिल्या, तारा, द्रौपदी, सीता और मंदोदरी। मंदोदरी को दिव्य कन्या माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि मंदोदरी का चरित्र सोने की तरह शुद्ध माना गया है। वे असुर की पत्नी होते हुए भी उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो कौन है ये मंदोदरी? इतनी धार्मिक होते हुए भी कैसे बनी वे रावण की पत्नी? चलिए जानते हैं। मंदोदरी के जन्म का रहस्य उनके पिछले जन्म से जुड़ा है। मंदोदरी पिछले जन्म में एक श्राप के कारण मेंढकी बन गई थी। असल में मंदोदरी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिनका नाम मधुरा था। एक बार वह भगवान शिव के धाम कैलाश गई। तभी उन्होंने भगवान शिव को तपस्या में लीन देखा तो वह भगवान शिव को रिझाने लगी। तभी माता पार्वती वहां आई और उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि वे 12 वर्षों तक मेंढकी बनकर एक ही कुएं में रहेंगी। जब मधुरा ने माता पार्वती और भगवान शिव से क्षमा मांगी, तब शिवजी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि 12 वर्षों के बाद वे अत्यंत सुंदर और गुणवान स्त्री बनेंगी और उनका विवाह एक महान बलशाली पुरुष से होगा। उस समय असुर के राजा मयासुर, जो एक महान वास्तुकार थे, और उनकी पत्नी हेमा, जो कि एक अप्सरा थी, वे हिमालय के एक कुएं के पास पुत्री कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। तभी उसी समय जब 12 वर्षों का मथुरा का श्राप पूरा हुआ, तब वह एक सुंदर युवती में बदल गई और उस कुएं से बाहर निकलने के लिए रोने लगी। मयासुर और हेमा ने रोने की आवाज़ सुनकर उसे कुएं से निकाला और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया या उसे गोद ले लिया। क्योंकि मथुरा 12 वर्षों तक कुएं में रही और उसके पेट में श्राप के कारण मेंढकी जैसा आकृति बन गई, इसीलिए मयासुर ने उसका नाम मंदोदरी रखा, जिसका अर्थ है कोमल पेट वाली या पतली कमर वाली। वे अत्यंत रूपवती, गुणवती, बुद्धिमान, नीतिपूर्ण, ज्ञानवती और धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए उन्हें पंचकन्याओं में एक माना जाता है। मंदोदरी के पिता अस्त्र शस्त्र और मायावी विद्या के बहुत बड़े विशेषज्ञ व वास्तुकार भी थे, क्योंकि उनके पास मायावी शस्त्र और दिव्य शक्तियां थीं। एक बार जब रावण मायासुर के पास उनसे मिलने मंडोर आया, तब उसने मंदोदरी की सुंदरता और उसके गुणों को देखकर मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मयासुर ने पहले इस प्रस्ताव के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह एक क्रूर राक्षस था, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। इसी वजह से मंदोदरी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और रावण और मंदोदरी का विवाह हो गया। रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी धर्मपरायण और सदाचारी बनी रही। मंदोदरी को रामायण में सबसे पवित्र और सदाचारी और धर्मपरायण महिलाओं में से एक माना गया है, जो रावण के गलत कार्यों के बावजूद भी उसे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती रही। उसने रावण की रक्षा के लिए शारीरिक से अधिक नैतिक, कूटनीति और आध्यात्मिक प्रयास किए। रावण ने जब माता सीता का हरण किया था, तब मंदोदरी ने रावण को इस कृत्य के लिए उसकी निंदा भी की थी और रावण को अपनी शक्ति के अहंकार में गलत निर्णय लेने से रोका भी था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया कि सीता को वापस कर दे और श्री राम से माफ़ी मांग लें, क्योंकि वह जान गई थी कि श्री राम कोई और साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात श्री हरि विष्णु हैं। मंदोदरी ने रावण को आगाह किया कि सीता जैसी परम स्त्री का श्राप उनके अमृत के कवच को नष्ट कर देगा। मंदोदरी ने रावण को माता सीता के पिछले जन्म के श्राप की याद दिलाई, जिसमें पूर्व जन्म में माता सीता का नाम वेदवती था। वे एक तपस्विनी थी जिसने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। रावण ने उनका अपमान किया और उन्हें अपमानित कर जबरदस्ती छूने का प्रयास किया, जिससे क्रोधित होकर वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेंगी और उनके कुल के विनाश का कारण बनेंगी। इसके बाद वे अग्नि में समा गईं। रावण के पेट में एक अमृत कुंड स्थित था। यह अमृत कुंड उसकी नाभि में स्थापित था, जिसके कारण वह अमर हो गया था, और मंदोदरी के पतिव्रत के प्रभाव से रावण की नाभि में अमृत सुरक्षित रहता था। मंदोदरी के पिता मयासुर ने रावण को अनेक प्रकार के मायावी अस्त्र शस्त्र दिए। मयासुर ने रावण को एक दिव्य भाला भी दिया था, जो मयासुर ने स्वयं निर्मित किया था। मयासुर ने रावण को कई मायावी युद्ध की तकनीकें भी सिखाई। एक बार जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका आए थे, तब वह लंका के महल में मंदोदरी को देखकर माता सीता समझ बैठे थे
क्योंकि उनका स्वर्ण जैसा सौंदर्य, उनकी पवित्रता और उन्हें देखकर उनको दिव्यता का अनुभव हुआ था। मंदोदरी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वे बहुत ज्ञानी थी। उसी ज्ञान के कारण वे जानती थी कि रावण का अहंकार और माता सीता का अपहरण उनके विनाश का कारण बनेगा।